सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो देखिए, आज जो आपके प्रश्न भेजे थे उनका उत्तर, जन्म कुंडली आपने बताया था, प्रश्न का आप चाहते थे उत्तर। सबसे ज्यादा प्रश्न शुभ अंक से संबंधित भी थे और व्यापार वृद्धि को लेकर भी संबंधित थे। और आपके जो स्वप्न थे, हमारा स्वप्न भी बताएंगे। और सर्वप्रथम जो आपने जो प्रश्न भेजे थे, देखिए मैंने हमेशा कहा है, अंक ज्योतिष जो है, ज्योतिष का ही भाग। तो स्वप्न ज्योतिष जो है कल्पना पर आधारित है, किंतु फिर भी इसे ज्योतिष का मान सकते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी गणनाएं होती हैं। तो एक वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष और वास्तुशास्त्र भी इसका एक भाग। तो देखिए, सूर्य से लेकर केतु तक 9 ग्रह और 9 ही अंक, मैंने बहुत बार कहा है और आपको बताया है भी है। जैसे सूर्य का 1, शुक्र का 6, शनि का 8, इस तरीके से आपको हर एक ग्रह हर अंक पर अपना अधिकार रखता है। अब आप कैसे जानोगे कौन सा अंक कब प्रभाव में रहेगा, कब अपना सबसे ज्यादा प्रभाव में रहेगा? क्योंकि प्रभाव कब होता है उनका, जैसे मनुष्य जब यौवन अवस्था में होता है तब उसका प्रभाव पूर्ण रूप से होता है, तो सर्वश्रेष्ठ अवस्था होती है। तो वैसे ही ग्रहों का है, जब प्रौढ़ मतलब वृद्ध हो जाते हैं तो उनका तेज क्षीण हो जाता है। जब बालक होते हैं मतलब छोटे अवस्था में होते हैं तब उनका बल उतना नहीं होता, बल होता है यौवन अवस्था में, तब वो पूर्ण प्रभाव में रहते हैं। जैसे मान लीजिए 3 और 2 का प्रभाव रह गया, 3 गुरु का, 2 चंद्रमा का, 3 पहले क्यों? क्योंकि उसका अंश ज्यादा होता है। तो अब आप कैसे जानोगे कि आपका शुभ अंक क्या है, आज का शुभ अंक क्या है, आप स्वयं कैसे जानोगे? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा विश्लेषण पहले सीखना होगा। कैसे? कि वहां पर लगन क्या बन रहा है और साथ में कौन सा ग्रह अधिक बलवान होके बैठा हुआ है, तब की स्थिति में समय के अनुसार तो सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है। तो चलिए अब प्रश्न लेते हैं। कुलदीप सिंह जी का प्रथम प्रश्न, इन्होंने भी शुभ अंक से संबंधित ही पूछा था कि शुभ अंक हमारा क्या है और हम शुभ अंक के बिना हमें बहुत हानि हो रही है। कैसे? क्योंकि इन्हें शेयर मार्केट में भी हिस्सा इन्होंने ले रखा है, तो वहां पर इन्होंने थोड़ा सा हानि उठाई है। तो ये अपना शुभ अंक जानना चाहते हैं। तो देखिए, जन्म कुंडली हिसाब से पूरे वर्ष का जो आपके शुभ अंक है 8 और 3 रहेंगे। शनि और गुरु ऐसी स्थिति में लाभ पहुंचाने की, यदा कदा आपको लाभ अवश्य होगा। और दूसरा प्रश्न था विनीत सिंह जी का, इनका प्रश्न ये था कि ये नग धारण करना चाहते हैं। और मैंने बहुत बार कहा है, नग ऐसे नहीं धारण कर सकते आप। आपने जन्म कुंडली नहीं भेजी, जन्म कुंडली के बिना नग कैसे धारण हम करवा सकते हैं? आपको जन्म कुंडली होगी तभी हम पूर्ण रूप से गणना करके बताएंगे कि ये नग आपके लिए अब प्रभाव में रहेगा। तो जन्म का समय, जन्म का स्थान अवश्य भेजिएगा। तो चलिए अब हम स्वयं का स्वप्न बताते हैं तृतीय पहर का। और ये तृतीय पहर, और आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई भी आपका प्रश्न है निःशुल्क आपको पूछना है, और स्वप्न से संबंधित कोई भी प्रश्न है
आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम देख पा रहे हैं तृतीय पहर 2:35 समाप्ति का समय कि नदी बह रही है, बिल्कुल ऊपर उफान पर नदी बह रही है। और वहां पर होता क्या है कि एक महात्मा साधु आते हैं और उनकी उंगली में 6 उंगलियां हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये स्वप्न की बात बता रहे हैं, तो हकीकत में नहीं होता है या नहीं होता ये तो हमें नहीं ध्यान। तो वो जैसे ही जल में अपनी 6 उंगलियां डालते हैं, उनके हाथ में 6 उंगलियां हैं, तो जैसे ही वो 6 उंगलियां जल में डालते हैं, जल बिल्कुल शांत हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है और वो स्नान करने लग जाते हैं। और स्नान जैसे ही वो करने लगते हैं, तो जैसे ही वो अपने ऊपर जल डालते हैं, तो जल एकदम से ही दूध में परिवर्तित हो जाता है, दूध में परिवर्तित हो जाता है। तो ये स्वप्न देखिए, बहुत अच्छा स्वप्न और बहुत ही बारीक स्वप्न। ये आपकी दृष्टि, आपके विवेक के ऊपर, आप इसको किस दृष्टि से देख रहे हो। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।